रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन आप जानते होंगे कि पाकिस्तान को हमेशा कुदरती आफात के नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है और ये नुकसान इतना ज्यादा था कि आज तक इसकी तलाफी नहीं हो सकी। जैसा कि 2005 के ज़ल्ज़ला मुतासरीन आज भी बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। लिहाजा अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान मौजूदा दौर में किसी भी बड़ी आफत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अफसोसनाक तौर पर आलमी माहिरीन ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान अनकरीब बड़े ज़ल्ज़ले की लपेट में आएगा, जिससे बड़ी तबाही फैलने का खदशा है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इसी मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये ज़ल्ज़ले कब और कहां आएंगे और अगर आए तो कितना नुकसान हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आलमी माहिरीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 70% इलाके ज़ल्ज़ले की खतरनाक फॉल्ट लाइन पर मौजूद है, यानी पाकिस्तान का तकरीबन 2/3 इलाका फॉल्ट लाइन पर है, जिसके बायस पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों में किसी भी वक्त ज़ल्ज़ला आ सकता है। इन बड़े इलाकों में कराची से इस्लामाबाद, क्वेटा से पेशावर, मकरान से एबटाबाद और गिलगित से चतराल तक तमाम शहर शामिल हैं, जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ज़ल्ज़ले के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां हसास तरीन मुल्क बन चुका है। यहां तक कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और चकवाल जैसे शहर जोन 3 में शामिल हैं और क्वेटा, चमन, लोरालाई और मस्तूंग के शहर ज़ेरे ज़मीन इंडियन प्लेट के मगरबी किनारे पर वाक़ हैं। इसलिए ये भी हाई रिस्क जोन या जोन 4 कहलाता है। प्यारे दोस्तों, यहां ये बात वाज़ेह है कि जिन इलाकों को खतरनाक करार दिया गया है, वहां 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद आए रोज ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं और बाद अज़ां इन ज़ल्ज़लों की शिद्दत इस कदर शदीद हो जाती है कि इसके बायस शहरी आबादियां तबाही का शिकार बन जाती हैं। इसके अलावा ये भी याद रहे कि अभी हाल ही में बाबा वांगा की जानिब से पेशगोई की गई थी कि 2022 वो साल होगा जब पूरी दुनिया में ज़ल्ज़ले आएंगे, जबकि इस पेशगोई के मुताबिक ये ज़ल्ज़ले और सैलाब सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में मचाएंगे। और इस पेशगोई के बाद स्पेस साइंसेस के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आमिर महमूद ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस पेशगोई में कही गई बात सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमारी तहकीक के मुताबिक भी हिंदू कश पट्टी से एक ज़ल्ज़ला आएगा जो बाद में लाहौर थ्रस्ट के नाम से नया पहाड़ी सिलसिला बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी वक्त बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा जो अच्छी खासी तबाही का सबब बनेगा और वक्फे से आकर लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसी तरह अर्ज़ियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहर गुजरांवाला और रावलपिंडी में अगले तबाहकुन और मुमकिना तौर पर बहुत हलाकत खेज ज़ल्ज़ले का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ हुक्काम की ताहाल तैयारी कतई नाकाफी है। इन अर्ज़ियाती माहिरीन के मुताबिक अच्छी खासी आबादी वाले इन शहरों को, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा सहारा है, वहां मुस्तकबिल में किसी भी वक्त एक शदीद और बहुत हलाकत खेज ज़ल्ज़ले का सामना करना पड़ सकता है। इन माहिरीन का कहना है कि सवाल ये नहीं है कि इन शहरों में यह ज़ल्ज़ला आएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि ज़ल्ज़ला कब आएगा। और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इन इलाकों के बाशिंदे इन ताकतवर जमीनी झटकों के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं, जिन्हें हुक्काम को तवील अरसा पहले से ही अपनी मंसूबा बंदी और तैयारियों में मद्देनजर रखना चाहिए था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन ज़ल्ज़ला 8 अक्टूबर 2005 का था, जिसे पाकिस्तान की तारीख में कुदरती साने के दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। यह ज़ल्ज़ला सुबह 8:50 पर आया था, जिसका मरकज आजाद जम्मू कश्मीर का इलाका मुजफ्फराबाद था और इस ज़ल्ज़ले ने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को बुरी तरह मुतासिर किया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.7 नोट की गई थी और यह शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इस ज़ल्ज़ले ने न सिर्फ आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान को मुतासिर किया, बल्कि इसके झटके अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान और चीन के इलाके जिंग यांग में भी महसूस किए गए। आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादी लीपा का रहने वाला दिलपजीर आवान कभी भी 8 अक्टूबर 2005 के दिन को नहीं भुला सकता। वो मुजफ्फराबाद में उस दिन सुबह सवेरे अपनी तनख्वाह निकलवाने बैंक की तरफ रवां दवा था कि अचानक उसके जिस्म को झटका लगा और जमीन थरथराने लगी।
और किसी फिक्शन फिल्म के मनाजिर की तरह अचानक इर्द गिर्द की इमारतें जमीन में धंसने लगी। यूं 21वीं सदी के एक बहुत बड़े जल्जले की वजह से आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था। 8 अक्टूबर की सुबह सवेरे टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद में एक इमारत मारगला टावर गिरी थी, लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया तबाही की दास्तानें आम होने लगी और 2-3 रोज के बाद अहले पाकिस्तान को पता चला कि रेक्टर स्केल पर 7.6 डिग्री वाले जल्जले की वजह से आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 83,000 से जायद अफराद लुग़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि 2 शहर मुजफ्फराबाद और बालाकोट तो मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिट गए थे। तबाही के बाद रिलीफ का काम शुरू हुआ तो अरबों डॉलर्स की गैर मुल्की इमदाद आई और मुजफ्फराबाद और बालाकोट को दोबारा बसाने का फैसला किया गया। लेकिन बाद में मुजफ्फराबाद को कहीं और बसाने का इरादा तो तब्दील हो गया, मगर बालाकोट को 20 किलोमीटर दूर एक नई जगह पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। मगर 16 साल गुजरने के बाद भी नया शहर बसाने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इसी तरह जल्जले की सूरत में मलबे से अमवात को रोकने के लिए इमारतों के तर्ज तामीर और खाम माल में तब्दीली की बहुत बात की गई, मगर अभी तक इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कम ही नजर आता है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के बेशतर बालाई इलाके फॉल्ट लाइन पर मौजूद हैं, जहां किसी भी वक्त बड़ा जल्जला आ सकता है, जिसकी मिसाल 26 अक्टूबर 2015 का जल्जला भी है, जिसकी शिद्दत 8.1 थी और इसकी वजह से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में सैकड़ों हलाकतें हुई और हजारों मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। जल्जले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लाहौर की मुतअद्दिद इमारतों में दरारें पड़ गईं, जबकि इस जल्जले के 1 माह के दौरान कमोबेश 200 छोटे जल्जले और आफ्टर शॉक्स आए। महकमे मौसमियात के सरबराह डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी के मुताबिक हालिया दिनों में जल्जलों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और आने वाले दिनों में मजीद बड़ी शिद्दत वाले जल्जले आ सकते हैं। बहरे अरब में साहिल मकरान के करीब सुनामी भी आ सकता है, जिससे पाकिस्तान और ओमान के कई इलाके खतरे में हैं। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि पहले 80% से ज्यादा जल्जलों का आगाज कोई हिंदू कश के सिलसिले से होता था, लेकिन अब जल्जले के नए मराकज हजारा और कश्मीर में भी पैदा होने शुरू हो गए हैं। प्यारे साथियों, यहां यह पहलू भी है कि जल्जले तो आते ही रहेंगे, लेकिन असल मसला यह है कि इससे होने वाली तबाहकारियों को कैसे रोका जाए। इस वक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बड़े शहरों में आसमान से बातें करती बुलंदो बाला इमारतें आम हैं, जिनकी तामीर में कंक्रीट और शीशे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जल्जले की सूरत में यही इमारती मटेरियल मकीनों की मौत का सबब बन जाता है। दूसरी जानिब जापान, इटली और दीगर ममालिक जहां जल्जले आते रहते हैं, वहां इसका हल मौजूद तामीराती टेक्नोलॉजी और मटेरियल के इस्तेमाल से निकाला गया है। जापान और मेक्सिको में अक्सर इमारतों में ऐसा तामीराती मटेरियल इस्तेमाल होता है कि इमारतें जल्जले के दौरान सांप की तरह लहराती तो हैं मगर गिरती नहीं हैं। लिहाजा पाकिस्तान में भी अगर कंक्रीट की बजाय हल्के वजन का तामीराती खाम माल इस्तेमाल किया जाए तो जल्जले की सूरत में इमारतें तो गिरेंगी मगर इंसानी जानों का ज़या कम होगा। इसलिए जरूरी है कि हर हादसे के बाद टीवी चैनल्स पर गुफ्तो शनीद करने की बजाय वाकयात से पहले ही एहतियाती तदाबीर को आम किया जाए। दुनिया के लिए हौलनाक खतरे जल्जलों और सुनामियों पर ही खत्म नहीं होते, बल्कि 2022 के हवाले से बाबा वांगा की एक पेशगोई के मुताबिक मुहक्किकीन साइबेरिया की बर्फ से एक मोहलिक वायरस दरियाफ्त करेंगे जो लोगों में बहुत तेजी से फैलेगा, जबकि इससे बचने के इंतजामात करने में भी बहुत वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि जब तक इस वायरस से निपटने के लिए इंतजाम किया जाए तब तक ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। जबकि आपको बताते चलें कि हाल ही में साइंसदानों को साइबेरिया के बर्फानी इलाके से एक बर्फ की तरह जमा हुआ कदीम जमानों का एक वायरस मिला है, जिसका साइज आज के बड़े वायरस से भी 60 गुना बड़ा है, जिसे आम माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। जबकि इस वायरस की दरियाफ्त से साइंसदानों ने इस खदशे का इजहार किया है कि ऐसे कदीम जमाने के और भी जरासीम बर्फीले इलाकों में मौजूद होंगे जो बर्फ पिघलने के साथ पानी में मिलकर बाकी दुनिया में फैल सकते हैं, जिनसे खतरनाक बीमारियां आम हो सकती हैं। साइंसदानों का कहना है कि इन वायरस से बनी नौ इंसान को शदीद खतरा लाक हो सकता है, इसलिए हम इसे दोबारा फाल करके इस पर तहकीकात करना चाहते हैं ताकि पता चलाया जा सके कि ये कितने खतरनाक वायरस हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला बनी नौ इंसान को हर किस्म की वबाओं, आफतों और जल्जलों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।